सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार लुढ़क गया। खराब ग्लोबल संकेतों और दिग्गज शेयरों की पिटाई ने बाजार की कमर तोड़ दी। सेंसेक्स 556 अंकों की गिरावट के साथ 27,886 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 158 अंक की कमजोरी के साथ 8,448 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर पिटाई हुई। बीएसई के सभी प्रमुख शेयर इंडेक्स लाल निशान के साथ ही बंद हुए। सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में गैस खोज की संभावनाओं के मद्देनजर व्यापक योजना बनाई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि अगले 3 महीने में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक दृष्टि पत्र सरकार लाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन धवन ने सोमवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना के INS विराट के बेड़े में कार्यरत नौसैनिकों और अधिकारियों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने यमन में युद्ध की परिस्थितियों में भारतीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जवानों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने परियोजना में 15वीं INS विशाखापट्टनम के युद्ध नौका को भी लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। साल में 2 बार होने वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उद्घाटन संबोधन दिया। सम्मेलन में वायुसेना के आधुनिकीकरण, बेहतर संचालन तैयारियों, वायु सुरक्षा और रख रखाव तथा उपकरणों के आधुनिकीकरण के मसले पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा सम्मेलन में सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंक निरोधी गतिविधियों और घुसपैठ नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2G स्पेक्ट्रम प्रकरण में कथित हस्तक्षेप की घटना की जांच के लिए नई प्राथमिकी दर्ज करने की सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी है। इस मामले में मौजूदा आरोपी ने कंपनी में एक व्यक्ति विशेष की भूमिका पर पर्दा डालने का प्रयास किया था। प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने लाल चंदन की कथित तस्करी से संबंधित मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को हैदराबाद उच्च न्यायालय को सौंप दी है। अदालत ने राज्य सरकार से शेषालम वन क्षेत्र में इस महीने की 7 तारीख को हुई मुठभेड़ में मारे गए 20 मजदूरों में से 6 के शवों के दोबारा परीक्षण की रिपोर्ट सौंपने को कहा था। मुठभेड़ में मारे गए 20 लोगों के परिजनों ने आंध्र प्रदेश सरकार से रोजगार और मुआवजे की मांग की है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को टेरी के निदेशक RK पचौरी की यूनान में हो रही वैश्विक जल सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने उनकी याचिका के गुण दोष पर सवाल उठाए हैं। पचौरी एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय दस्तावेज के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों में आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 42 सरकारी गवाहों के नाम शामिल किए हैं। हिट एंड रन मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान पर मंगलवार को फैसले की तारीख का ऐलान होगा। 13 साल पुराने इस मामले में सोमवार को बचाव पक्ष ने जिरह पूरी कर ली। जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों को पेश किया था। हालांकि बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर केवल सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया था। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को अपनी कार बांद्रा में एक बेकरी में घुसा दी थी, जिससे पटरी पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पूर्व निर्दलीय विधायक शौकीन के लिए मुश्किल उस समय खड़ी हो गई थी जब उनके भांजे नीरज बवाना से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में शौकीन के परिसर से एक AK-47 और एक SLR राइफल बरामद की थी। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2015 के लिए यात्रियों का चुनाव लॉटरी के जरिए किया। पहली बार मानसरोवर यात्रा 2 रास्तों से आयोजित की जा रही है। इस बार यात्री उत्तराखंड के लिपुलेख के पास के अलावा सिक्किम के नाथुला पास से भी मानसरोवर जा सकेंगे। इस साल 1330 यात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर भेजा जाएगा, जबकि इस साल 2500 लोगों ने यात्रा के लिए आवेदन किया था।